Assalamu alaikum students. I hope you are fine. I am from ISC school system. I am delighted to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding book reading of computer or solving question. Class 8 computer lecture number 12. I hope सब लोगों ने फर्स्ट लेवल लेक्चर क्लियर कर ली होगी. It's our last lecture about जो नंबर 3 कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स. हम लोगों ने जो नंबर 3 के बारे में अबाउट प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था और हम लोगों ने मेन चीज़ें वायरस के बारे में पढ़ा था और एम्प्लॉय स्पॉटेज के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने मेन चीज़ें पढ़ी थी कि एरर और ओमिशंस थीफ और इन चीज़ों से कैसे ये कंप्यूटर मतलब डील करता है और हम लोगों ने हैकर्स के बारे में भी पढ़ा था. तो नाउ ओवर टुडे टॉपिक टुडे लेक्चर नंबर about today lecture number 12 पेज नंबर 52 ऑन योर बुक. आज हम लोग वर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्म्स क्या होता है और ये किस तरह यूज़ होता है. और नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक जो है वो हमारा हैकर्स के बारे में है. तब हम लोगों ने बिल्कुल हल्की सी एक बात पढ़ी थी कि हैकर्स करते क्या. मेन आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो किस तरह काम करते हैं और एडवेयर और स्पेवेयर ये जो टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हमारा लेक्चर मतलब जो मेन चीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वर्म्स. वर्म्स क्या होते हैं. अ कंप्यूटर वर्म्स इज एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम. ये हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होते हैं डेट रिपोर्ट्स रिप्रोड्यूस इटसेल्फ एंड ट्रैवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. ये खुद ब खुद ट्रैवल करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यूजली अवर नेटवर्क की मदद से. अ वर्म कॉज द फॉलोइंग डैमेज. जो वर्म होते हैं वो ये फॉलोइंग डैमेज करते हैं कंप्यूटर के अंदर. इट कैन क्रिएट अ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. ये खुद ब खुद अपनी नंबर्स ऑफ कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं. द रिजल्ट इज कंसम्पशंस ऑफ मेमोरी ऑन द डिस्क. इसकी वजह से कि मतलब इतनी ज़्यादा वो कॉपीज खुद खुद क्रिएट कर लेते हैं. इसकी वजह से मेमोरी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाती है और मतलब प्रॉब्लम होती है कि इतनी ज़्यादा स्टोरेज की फाइल्स आ गई है तो मतलब मेमोरी जो है वो खुद खुद डिस्क पे बढ़ जाती है. It can send out 100 or 1000 of its copy due to its replicating ability. क्योंकि इसके अंदर रेप्लिकेटिंग एबिलिटी है तो ये खुद ब खुद 100-2000 कॉपीज मतलब सेंड करती है. द डिवर्सिटी इफेक्ट देयरफॉर इज equally huge when it is active. It is functioning. The function slow down the computer. ये जब खुद एक्टिव होते हैं वर्म्स तो ये क्या नाम है कंप्यूटर्स को स्लो कर लेता है. जब ये फंक्शन करता है तो खुद अपनी कॉपीज क्रिएट करती है और एक्स्ट्रा मटेरियल क्रिएट करती है. एक तो मेमोरी भी गेन होती है और ऊपर से जो खुद कॉपीज जो है वो मतलब डुप्लीकेट बनाती है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो होता है. हिंस वर्म कैन ट्रैवल ओवर नेटवर्क. ये जो वर्म्स होते हैं वो नेटवर्क पर ट्रैवल करते हैं. इट्स कंज्यूम बैंडविड्थ आल्सो. ये बैंडविड्थ में भी करते हैं. रिजल्ट इज लो डेटा ट्रांसफर रेट ओवर द नेटवर्क. इसका रिजल्ट ये होता है कि नेटवर्क पे जो ट्रांसफर डेटा जो होता है ना वो लो हो जाता है मतलब बहुत मुश्किल से ट्रांसफ़र होता है. और बैंडविड्थ भी नेटवर्क की मतलब प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्ट होते हैं. टाइप्स ऑफ वर्म्स क्या है. ईमेल वर्म. An email worm is capable of spreading through email messaging. in fact with Discord जो email होती है email form होती है वो spread करती है मतलब फैलती है थ्रू ईमेल की मदद से. जैसे ईमेल मैसेज होते हैं वो अफेक्ट्स करते हैं उसके कोड पे. एंड ईमेल विद अ लिंक और अटैचमेंट एक्चुअली लिंक टू द वेबसाइट इन्फेक्टेड विद द वर्म कोड. ये जैसे अगर हम लोग किसी ईमेल में किसी चीज़ का लिंक भेज रहे हैं तो वो हमारे पास अफेक्ट करती है उस वेबसाइट पे और मतलब वर्म कोड के अंदर वर्म कोड पे. एक्टिवेशन ऑफ द वर्म बिगेन व्हेन यूज़र क्लिक द ईमेल लिंक. जब यूज़र ईमेल लिंक जब क्लिक करता है तो यूज़र क्लिक द अटैचमेंट तो मतलब वो अटैचमेंट लिखा होता है ना. जैसे ईमेल पे आप क्लिक करोगे तो ईमेल आप लोगों ने कंपोज की होगी सारी बात. आप 8 क्लास स्टूडेंट हो तो यहाँ अटैचमेंट लिखा होता है मतलब वो 7 ईमेल की फाइल्स होती है तो हम उसको क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास डाउनलोड में आ जाती है. तो वो भी हमारे पास कंप्यूटर को मतलब अफेक्ट कर सकती है क्योंकि पता नहीं उनकी कौन सी फाइल जो होगी कि अब तक करप्ट हो तो वो हमारे कंप्यूटर को वार्म कर सकती है. नॉन मेथड टू स्प्रेड डेयर. इसके नॉन मेथड क्या है. MS आउटलुक सर्विस. इसकी वजह से स्प्रेड होते हैं. डायरेक्ट कनेक्शन टू ईमेल सर्विस यूजिंग देयर ऑन ईमेल प्रोग्राम. ये हमारे पास डायरेक्ट सर्वर होता है. तो क्यों होता है क्योंकि हम लोग जैसे ही अटैचमेंट क्लिक करते हैं तो वो खुद डाउनलोड हो जाती है.
फाइल, मतलब हमसे नहीं पूछती कि डाउनलोड करना है या नहीं करना है, या हम लोग ओपन करके पहले नहीं देख सकते, जब तक हम डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक ओपन ही करेगी। विंडो मैसेजिंग एप्लीकेशन, और ये विंडो मैसेजिंग एप्लीकेशन की भी फॉर्म में होती है। विंडो एड्रेस बुक, फिर MS आउटलुक डेटा बुक, फाइल विद ईमेल लाइव स्ट्रिंग, ये हमारे पास मतलब ईमेल की टाइप्स ही है कि मतलब MS वर्ड की कॉपी भेजे या इस तरह, और जो हमारे पास फाइल अटैच करे विद द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ये भी हमारे पास वर्म्स होती है। सम वर्म्स कॉन्ट्रैक्ट न्यू सेंडर एड्रेस बेस्ड ऑन पॉसिबल नेम कम्बाइन विद कॉमन डोमेन नेम, ये खुद मतलब कंस्ट्रक्ट कर लेती है, खुद बिल्ड कर लेती है ये चीज़ के मतलब रेलिवेंट जो नेम है वो ही कि मतलब कंप्यूटर सेव कर ले। ये रेलिवेंट नेम इस तरह है कि जिस तरह हम लोग कोई टॉपिक लिखते हैं MS वर्ड पे तो हम लोग सेव करते हैं तो वो सजेशन खुद आ जाता है कि इसका नेम ये होना चाहिए, तो हम लोग वही सेव कर लेते हैं, तो वो भी वर्म्स होती है। इंसिस्ट मैसेजिंग IM वर्म्स, ये हमारे पास क्या होती है, एंड IM वर्म्स स्प्रेड द यूटिलाइजर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन एंड सेंड इफेक्ट वेबसाइट, ये भी हमारे पास जो वेबसाइट्स है उस पर इफेक्ट करती है, और हमारे पास कॉन्टैक्ट पे करती है, जो हमारे पास कॉन्टैक्ट होगी मैसेजिंग, ये मैसेजिंग वर्म है ना, तो जो हम लोग कॉन्टैक्ट है हमारे तो उस पर हमारे पास मतलब अफेक्ट करती है। द डिफरेंट फ्रेम ईमेल वर्म इन दैट दे यूज IM एप्लीकेशन फॉर स्प्रेडिंग सिस्टम फॉर ईमेल एप्लीकेशन, ये लोग जो ईमेल जो वाम होती है और उसके अंदर हम लोग यूज़ IM एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग IM वाम मतलब वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसका यही मेन डिफरेंट है कि जो IM एप्लीकेशन होती है वो स्प्रेड करती है, और जो ईमेल एप्लीकेशन है वो मतलब कम स्प्रेड करती है। ये जो मैसेजिंग होती है इससे मतलब ज़्यादा वार्म्स क्रिएट हो सकती है। इंटरनेट वार्म क्या होती है, इंटरनेट वार्म स्कैन नेटवर्क, जो इंटरनेट वार्म होती है वो नेटवर्क स्कैन करती है रिसोर्स फ्रॉम वॉलिनियर कंप्यूटर सिस्टम व द इंटरनेट व्हेन कनेक्टेड टू द vulnerable system they achieve full access from worms and request to our data package which is done install a worm download the worm itself। ये हमारे पास वही वाली बात है कि इंटरनेट पे हम लोग जो चीज़ है हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो वो खुद डाउनलोड हो जाती है। हम लोगों को मतलब डाउनलोड से पहले ये नहीं पूछा जाता कि हम लोग उसको ओपन करके देख सकते हैं या नहीं देख सकते। इंटरनेट रिले चार्ट वार्म, ये हमारे पास क्या होती है, द प्राइमरी टारगेट ऑफ IRC वार्म्स और चार्ट चैनल, ये हमारे पास चार्ट चैनल की फॉर्म में होती है। दिस स्प्रेड इफेक्ट, और ये हमारे पास सेंडिंग लिंक की मदद से ये स्प्रेड करती है। फाइल शेयरिंग नेटवर्क वार्म, फाइल शेयरिंग नेटवर्क वार्म हमारे पास क्या होती है, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर वार्म और आल्सो कॉल्ड P2P वार्म, ये हमारे पास आल्सो मतलब P2P वार्म इसे कहते हैं क्योंकि फाइल शेयरिंग नेटवर्क वार्म्स है, एंड इफेक्ट करती है जो हमारे पास कोडिंग की कॉपी होती है ना उस पर हमारे पास इफेक्ट करती है। वन द unsuspecting user open the P2P network, the worm will be download and spread across the network, मतलब जो हमारे पास जो P2P यूज़र है वो अगर नेटवर्क को कनेक्ट करेगा तो खुद ही डाउनलोड हो जाएगी, वही वाली बात कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन अ वायरस और वार्म, वायरस और वार्म में क्या फ़र्क है आपको पता है, वायरस के बारे में आप लोगों ने डीपली पढ़ा है, और वार्म की वजह से पढ़ा है। वार्म हम लोगों को खुद कंप्यूटर में आती है, लाइक हम लोग नेट यूज़ करते हैं, डाउनलोड करते हैं चीज़ तो खुद डाउनलोड हो जाती है, हमसे पूछा नहीं जाता कि हम लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या ये फाइल करप्ट तो नहीं है, और वो खुद सजेशन करती है कि ये वाली नाम हो, तो ये हमारे पास वार्म्स होती है, तो इससे भी हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है। डिफरेंस बिटवीन वार्म वायरस एंड वार्म, वार्म डिफरेंस बिटवीन वायरस इन द फॉलोइंग वे, अ वार्म अनलाइक अ वायरस इट्स इंडिपेंडेंट मालवेयर, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट मालवेयर है, तो इट्स स्प्रेड ऑन इट्स ओन, ये वायरस जो होता है वो खुद स्प्रेड होता है, डज नॉट नीड अ होस्ट, होस्ट की जरूरत नहीं होती जो वार्म होता है। अनलाइक अ वायरस, अ वार्म डज नॉट मॉडिफाई और हार्म द डेटा, मतलब वायरस की मदद से जो वार्म होता है वो मतलब डेटा को हार्म नहीं पहुंचाता। अनलाइक अ वायरस, अ वार्म डज नॉट रिक्वायर अ ट्रिगर और ह्यूमन एक्टिविटी टू स्प्रेड इटसेल्फ, इसके लिए मतलब ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ये ह्यूमन की तरह नहीं फैलता जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया था। कंप्यूटर वायरस जनरली कंसीडर द मोर हार्मफुल ऑफ द टू। मेन डिफरेंस हमारे पास क्या है, वायरस हमारे पास ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है और सारी फाइल्स को करप्ट कर देता है, लेकिन जो वार्म होती है वहाँ वो जो चीज़ करप्ट होगी ख़राब होगी, लेकिन साथ और चीज़ों को इतना ख़राब नहीं करती, इफेक्ट तो करती है लेकिन इतना ख़राब नहीं करती। स्लो हो जाता है फंक्शन, मतलब हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, मतलब वो चीज़ें ख़राब उस फॉर्म में नहीं होती जितने वायरस की फॉर्म में होती है। ये हमारे पास इट इज़ बेस वायरस हार्म डेटा।
अब हमारे पास एडवेयर और स्पेवेयर है। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एडवेयर होता है इस शॉर्ट ऑफ एडवेस्टमेंट सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास एडवेस्टमेंट सॉफ्टवेयर है, जो इश्तेहार वगैरह होते हैं वो वाला। इट इज़ फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री वेयर डेट ऑटोमेटिक प्ले। ये हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारे जो नेटवर्क हो तो खुद ही एडवर्टाइजमेंट शो होती है, इश्तेहार आते रहते हैं। हम लोग मतलब कुछ खुद आते हैं ना, तो हम लोग तो उसको कुछ चीज़ ऑटोमेटिक प्ले होते हैं, हम लोग तो कोई इश्तेहार नहीं लाते ना इस तरह कंप्यूटर में। दीज एडवर्टाइजमेंट आर इन द फॉर्म ऑफ पॉप अप विंडोज़। ये हमारे पास पॉप अप विंडोज़ की फॉर्म में होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं 8 क्लास आप लोगों का लेक्चर दे रही होती है, कभी कभार मेरा साइड से पॉप अप नोटिफिकेशन आ जाती है। इसके लिए यही होता है कि हम लोग ब्लॉक आउट नोटिफिकेशन कर लें, लेकिन ये भी हमारे पास एडवेयर होता है, ये भी हमारे पास इफेक्ट करता है कि खुद मतलब चीज़ आ रही है। ये हमारे पास टूल बार डेट वर्क टुगेदर विद द वेब ब्राउजर सम एडवेयर जस्ट वांट टू गिव अ फ्री प्रोडक्ट। जो हमारे पास जो सम एडवेयर होते हैं, सम इश्तेहार जो होते हैं वो हमारे पास फ्री प्रोडक्ट मतलब वांट करना चाहते हैं, मतलब वो इतना खतरनाक नहीं होते। लेकिन अदर एडवेयर शो टू एड्स, लेकिन जो अदर एडवेयर होते हैं वो हमें एड्स दिखाते हैं। डू नॉट वांट इट सी एवर वन यू आर ऑफलाइन, जब आप ऑफलाइन हो तब भी वो मतलब दिखाते हैं। सम इवन इनफैक्ट जो इंटरनेट ब्राउज़र कुछ जो हमारे पास एड्स होते हैं वो हमारे पास मतलब वायरस के होते हैं, मतलब वो करप्ट होते हैं, तो वो इंटरनेट ब्राउज़र पे अफेक्ट करते हैं। एंड ब्लॉक लेटिमेंट कॉन्टैक्ट एंड डिस्प्ले देयर ऑन। जो स्पेवेयर होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्पेवेयर इज टाइप ऑफ डिटेक्टिव एडवेयर। ये हमारे पास डिटेक्टिव एडवेयर है। इट कलेक्ट डेटा फ्रॉम मार्केटिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर। ये हमारे पास कंप्यूटर से डेटा कलेक्ट करता है, सच एज वेबसाइट योर विजिट, जो हम लोग वेबसाइट विजिट करते हैं। योर बुक मार्क, जैसे बुक मार्क में हम लोग चीज़ें मार्क करते हैं। योर ब्राउजर हिस्ट्री, जैसे हमारे पास ब्राउजर हिस्ट्री होगी। इट इज़ देन सेंड इन बैकग्राउंड टू द एडवेयर सर्वर। सम एडवेयर आल्सो ट्रांसमिट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जैसे पासवर्ड, ईमेल हो, ये हमारे पास सेंड करते हैं। क्रेडिट कार्ड नंबर, पिक्चर और अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप, सॉरी ऑफ दिस टाइप। तो ये हमारे पास कैसे होता है कि ये हमारे पास नेटवर्क के अंदर स्पेवेयर होता है। इसके अंदर जैसे हम लोग किसी चीज़ को विजिट करते हैं, जैसे फेसबुक हम लोगों ने खोल लिया, तो ये हमारे पास सारी हिस्ट्री शो करेगा कि हम लोग फेसबुक हो गया, फिर हम लोगों ने ईमेल लगाई है, हम लोगों ने यहाँ गया, मतलब हमारा सारा जो डेटा हिस्ट्री है वो हमारे पास रीड कर सकता है। फिर हम लोग बुक मार्क, जो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें बुक मार्क की है वो देख सकता है। और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मतलब जो चीज़ है वो हमारे पास मतलब बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसको मतलब स्प्रेड कर सकता है। बोथ एडवांस पेयर आर यूजली डिस्ट्रीब्यूट विद फ्री सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर की तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और सॉफ्टवेयर द एडवेयर एंड स्पेवेयर गेट इंस्टॉल विद द फ्री वेयर। ये हमारे फ्री वेयर की तरह इंस्टॉल होते हैं, खुद ब खुद इंस्टॉल होते हैं, हम लोग इंस्टॉल नहीं करते, ये खुद ब खुद ही मतलब क्रिएट हो जाते हैं। जैसे हम लोग नेट यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें यूज़ करेंगे। नाउ हैकर्स की अब क्या प्रॉपर्टी है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मिनट, नाउ हैकर्स क्या है, स्प्रेड हो रहा है on your book 54 page. Hackers, the term hackers were usually used for atheists who learn computer system programming detail। ये हमारे पास hackers वो होते हैं जो कंप्यूटर को डीपली मतलब समझते हैं, उनका इतना मेंटल लेवल इतना हाई होता है, जो प्रोग्रामिंग हर चीज़ में कमांड हासिल करते हैं। स्टार्टेड टू यूज़ फॉर क्रैकर। ये हमारे पास पहले क्रैकर की वे में यूज़ करते हैं। दिस डे हैकर इज़ अ पर्सन हु गेन ऑर्थनाइज एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। आजकल के दौर में जो हैकर होते हैं वो हमारे पास खुद ब खुद कंप्यूटर पे एसेस हासिल करते हैं, ऑर्थनाइज और गलत वे में यूज़ करते हैं। द पर्पस आर यूजली स्टीलिंग और करप्टिंग डेटा। ये हमारे पास जो पर्पस है वो हमारे पास डेटा को हमारा चुरा भी सकता है और डेटा करप्ट भी कर सकते हैं। द स्टोलन डेटा मे और मे नॉट बी यूजली इलीगली। ये हमारे पास मतलब इलीगली भी हो सकता है। देयर मे बी वेरियस पर्पस बिहाइंड दिस पर्पस इंक्लूड। ये हमारे पास पर्पस इंक्लूड क्या है, गेटिंग सर्विस विदाउट पेइंग फ्रॉम हिम। ये हमारे पास खुद ब खुद सर्विस हासिल करता है, हम उसकी वो पे नहीं देते। गेटिंग इन्फॉर्मेशन टू सेल, वो खुद ब खुद मतलब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टीलिंग और चेंजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मालवियस पर्पस, ये खुद
मतलब गलत वे में ये हमारी इंफॉर्मेशन चुरा भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। हैकर यूजली डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, उनके हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम लोग वल्नरेबिलिटी स्कैनर कहते हैं टू डिटेक्ट सिक्योरिटी होल्स इन कंप्यूटर। ये हमारे पास सिक्योरिटी होल कंप्यूटर पे डिटेक्ट करते हैं सर्वर नेटवर्क। दी सिक्योरिटी होल्स फॉर एग्जांपल वल्नरेबल एपी एड्रेस। जैसे हमारे एपी एड्रेस कैसे होता है, जैसे हम लोग वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर खुद बहुत कहता है कि आपका एपी एड्रेस मतलब कनेक्ट हो गया, तो वो एपी एड्रेस की बात है कि एपी एड्रेस से फिर वो कनेक्ट करता है। दे गेट एक्सेस टू कंप्यूटर, ये इस एपी एड्रेस से एक्सेस हासिल करते हैं कंप्यूटर में। दे में यूज़र अकाउंट, ये हमारे पास यूज़र अकाउंट होते हैं जो कंप्यूटर अननोट्स करते हैं। इन दिस वे दे बिकम एबल टू स्टील इंफॉर्मेशन, इसकी वजह से वो मतलब इंफॉर्मेशन चुराने में कामयाब हो सकते हैं फ्राम अनदर सिस्टम। विद द सिग्नल सिस्टम इज हैक, जो हम लोग सिग्नल सिस्टम हैक करते हैं। इट बिकम पॉसिबल टू हैक द नेटवर्क, ये पॉसिबल होता है कि नेटवर्क को भी हैक कर सकते हैं। हैकर करना ग्रेट डेंजर, ये हमारे पास बहुत बड़ा खतरा होता है। हैकर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर पॉजिटिव पर्पस, सम कंपनीज हायर देम फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी। हैकर्स मतलब पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज़ होते हैं कि कुछ कंपनी खुद हैकर्स को हायर करती है कि उनकी जो कंप्यूटर सिस्टम है उनको चुरा ना सके, उस पर नज़र रखे, क्योंकि उनको हर चीज़ पता है, हर वे पता है कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हैकर्स होते हैं वो गलत वे में यूज़ होते हैं, और जो हैकर है ये एक मतलब जुर्म है, क्राइम है, तो मतलब ये क्योंकि ये गलत वे में ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ योर होम टास्क इस, आप लोगों ने की रीडिंग कंप्लीट करनी है। नाउ योर होमवर्क किस, आप लोगों ने इसकी पूरी एक्सरसाइज करनी है, मतलब जो आपको वैल्यूएबिलिटी और थ्रेट के बारे में बताया था, फिर हम लोग वायरस के बारे में बात की थी, कंसेप्ट ऑफ वायरस, फिर जो वर्म्स के बारे में बात की थी, फिर राइट ऑन द मालवेयर स्प्रेड जो हम लोगों ने पहले इसके नाम करे थे। ये आप लोगों को होम टास्क है, आप लोगों के फर्स्ट 3 यूनिट कम्प्लीट हो गया। आप लोगों ने 3 यूनिट की रीडिंग और वो वाली चीज़ डीपली पढ़नी है, मेन चीज़ आप लोगों को बता दी गई है और आप लोगों ने सारा काम करना है। Now your daddies, you do understand reading and home tasks. I hope you understand your class. For do your home task. Your focus station. Love is subject. Missing. Stay home. Stay safe.